जिंदा चमगादड़, स्काई की रिपोर्ट, नए सबूत के साथ चीन का गेम ओवर। अब 26 अगस्त 2021 को आने वाली रिपोर्ट का इंतजार नहीं, अब जिंदा सबूत है सामने। ड्रैगन पर होगी अमेरिकी मिसाइलों की बारिश, पनाह मांगेगा जिनपिंग, त्राहिमाम करेगा चीन। मिल गया कोरोना का सबूत, चीन की लैब में जिंदा चमगादड़, जिनपिंग के महापाप की हांडी फूटी। कोरोना पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा, चीन के 14 झूठ पर भारी बाइडेन का एक सच। चीन के खिलाफ ऑपरेशन चमगादड़, दुनिया भर में लाखों लोगों को अकाल मौत के गाल में भेजने वाला जिनपिंग इसी धरती पर नर्क भोगेगा। 38 लाख आत्माओं की हाय से चीन का बेड़ा गर्क होने वाला है। वायरस बम से दुनिया में बादशाहत का जिनपिंग का अरमान चकनाचूर होने वाला है। दुनिया की जान का जानी दुश्मन जिनपिंग दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अब फूटेगी चीन के सफेद झूठ की काली हांडी। वुहान लैब का चमगादड़ खोलेगा सारे राज और चीन की हो जाएगी मिट्टी पली। चीन ही कोरोना वायरस की जन्मभूमि है और जिनपिंग ही इस हत्यारे वायरस का बाप है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को सरेआम कहते थे, जिस इल्जाम पर WHO अब तक पर्दा डालने में चीन की मदद करता रहा है, कोरोना के ओरिजिन के जिस सबूत के लिए 26 अगस्त की डेडलाइन अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तय की थी, उसका सबूत CIA और FBI ने 14 जून को ही ढूंढ निकाला। इस सबूत के आने के बाद पूरी दुनिया के सामने जिनपिंग मुंह दिखाने काबिल नहीं बचा। चीनियों के मुंह पर कालिक पुत चुकी है, उनकी ये वर्ल्ड वाइड साजिश बेनकाब हो चुकी है। ये सबूत उसी वुहान लैब में मिला है जहां चीन 2003 से ही तबाही के वायरस बम बनाने में लगा था और बार बार उंगली उठने के बाद भी बेशर्मी से इनकार करता रहा था। वुहान लैब से लीक हुआ बैट वुमेन के बच्चों यानी मौत का वायरस पैदा करने वाले चमगादड़ों का ये वीडियो कोरोना वायरस पर सबसे पुख्ता सबूत है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वुहान लैब के पिंजरे में जिंदा चमगादड़ मौजूद हैं। वो भी एक नहीं कई चमगादड़ जीते जागते और पिंजरे में साजिश के वायरस में जान फूंकने को आमादा दिखते हैं। लैब का एक कर्मचारी उसे फीड करा रहा है। चिमटी से पकड़कर चमगादड़ को लार्वा की पार्टी कराई जा रही है ताकि दुनिया में मौत का वायरस फैलाने के चीन के मंसूबे परवान चढ़ सके। ये वीडियो साल 2007 का है, यानी आज से करीब 15 साल पहले का। इससे साफ है कि चीन वायरस बम की साजिश में 15 साल से लगा हुआ है। ये वही वायरस बम है जिसका विस्फोट दुनिया भर में आधिकारिक रूप से 38 लाख लोगों की जान ले चुका है और करोड़ों लोग इस वायरस की चपेट में आकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। चाइनीज साइंस अकादमी के इस वीडियो को ड्रास्टिक टीम ने खोजा है जो कोरोना वायरस के ओरिजिन का पता लगाने के लिए दिन रात सबूत खंगालने में जुटी है। इसमें भारत के भी रिसर्चर शामिल हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर में 38 लाख लोगों का कातिल चीन दुनिया से कोरोना का सच आज तक छिपाता रहा है। इससे पहले उसके वैज्ञानिकों और अमेरिकी साइंटिस्ट के बीच की ईमेल चैट भी इसी ओर इशारा कर चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भी चीन द्वारा जैविक हथियार डेवलप करने की साजिश का भंडाफोड़ किया था, लेकिन चीन ने कभी ये नहीं कबूला कि वुहान लैब में चमगादड़ लाए गए। चीन ने कभी ये नहीं स्वीकारा कि दुनिया को मौत का वायरस बांटने में जिनपिंग का हाथ है, लेकिन अब उसका ये सच बेपर्दा हो गया है। इतना ही नहीं, ये भी खुलासा हुआ है कि बैटवुमन के नाम से मशहूर चीनी रिसर्चर शी झिंगली की टीम ने चमगादड़ से वायरस के 15,000 सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें वुहान लैब में रखा और उनके जीनोम में भी परिवर्तन किया गया। जबकि वुहान बायोसेफ्टी लैब 4 के डेप्यूटी डायरेक्टर सिक्योटी सोंग डांगलिंग कैमरे पर स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें वायरस लीक होने पर सुरक्षा और बचाव का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा था, हमने 2004 में इस लैब में काम शुरू किया। हमें सुरक्षा और बचाव का कोई पुराना अनुभव नहीं था। हमें डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन का भी कोई अनुभव नहीं था। यानी चीनी लैब का डेप्यूटी डायरेक्टर सिक्योरिटी खुद कबूल रहा है कि उसे ये डेडली वायरस पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, चीनियों को पहले से इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके इस कबूलनामे ने चीन को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। जिनपिंग का झूठ बेनकाब, लैब में कोरोना का जिंदा सबूत। इस वीडियो के सामने आने के बाद कोरोना पर महाविस्फोटक खुलासा हो चुका है।
खुलासा ये कि चीन ही वो देश है और जिनपिंग ही वो नरपिशाच है जिसने दुनिया भर में 38,000 लोगों का नरसंहार किया। अब उसका पिछलग्गू WHO भी चीन को नहीं बचा सकता। ये वही WHO है जो पहले ही कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर जांच के नाम पर लीपापोती करने में लगा रहा था। WHO की जांच टीम में शामिल पीटर डासजैक ने वुहान लैब में चमगादड़ रखने की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया था। उनके ट्वीट WHO और चीन की मिलीभगत के जीते जागते सबूत हैं। वुहान लैब में कोई चमगादड़ नहीं ले जाया गया जिनसे जेनेटिक स्टडी के लिए वायरस के सैंपल कलेक्ट किए गए थे। हम चमगादड़ को गुफाओं में पकड़ते हैं, उनसे वायरस सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें वहीं गुफा में छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, पीटर डासजैक एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कुछ दिन बाद वुहान लैब लीक थ्योरी को चीन के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया। ये चीन के खिलाफ एक षड्यंत्र है। मैं वायरोलॉजी लैब से 15 साल तक जुड़ा रहा हूँ। वुहान लैब में जिंदा या मुर्दा चमगादड़ नहीं है। हालांकि G7 सम्मेलन में बाइडेन के आक्रामक तीव्रों के बाद WHO का रुख बदला और अब लैब लीक थ्योरी के आगे की जांच के लिए WHO चीन पर दबाव बढ़ा रहा है और उससे सहयोग की मांग कर रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना की लैब लीक थ्योरी का सच जानने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। इसकी जांच के अगले फेज की तैयारियां चल रही हैं। G7 की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई है, जो इस बात का सबूत है कि पहली जांच में चीन ने WHO की टीम को सहयोग नहीं किया, लेकिन अब चीन को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सबूत मिले सरेंडर करो जिनपिंग। खेकड़ी दिखाई तो बरसेंगी मिसाइलें, पाताल में भी नहीं बच पाएगा जिनपिंग। चीन की चालबाजियों की कलई पूरी दुनिया के सामने खुलने लगी है और इसका हिमायती WHO भी अब उसे नहीं बचा पाएगा। बाइडेन ने G7 सम्मेलन के बाद जिनपिंग को अल्टीमेटम दे दिया है कि उसे अंजाम भुगतना होगा। बाइडेन के गुस्से से साफ है कि जिनपिंग की दादागिरी के दिन गिनती के ही बचे हैं। समंदर से आसमान तक चीन पर प्रचंड प्रहार की ऐसी तैयारी है कि चीनी बेड़े खड़े के खड़े रह जाएंगे।